मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ादी ये बड़ी नेमत है। आज़ादी ये इंसान का पैदाइशी हक़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को आज़ाद पैदा किया। आज़ादी ये इंसान का फितरी हक़ है। अगर इंसान से आज़ादी छीन ली जाए तो फिर इंसान में और जानवर में कोई ख़ास फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। आज़ादी ही की वजह से इंसान की फितरी सलाहियतें, काबिलियतें खुलती हैं। और आज़ादी का हकीकी तसव्वुर क्या है? क्या सिर्फ़ जिस्मों का आज़ाद होना, गलों में पट्टों का पड़ा हुआ ना होना, जंजीरों में जकड़ा हुआ ना होना और किसी की क़ैद में ना होना, क्या सिर्फ़ यही हकीकी आज़ादी है? हकीकी आज़ादी सिर्फ जिस्मानी आज़ादी तक महदूद नहीं है, बल्कि हकीकी आज़ादी ये बहुत वसी है। हर इंसान मजहबी एतबार से और मजहबी उमूर की अदायगी के एतबार से आज़ाद हो। हर इंसान ज़मीर और राय के एतबार से आज़ाद हो। हर इंसान फ़िक्र व अमल के एतबार से आज़ाद हो। और ज़ाहिर बात है कि हमारा मुल्क आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आज़ादी का सफ़र जारी है। और हकीकी माना में अभी भी आज़ादी यहाँ के वासियों को नहीं मिल सकी कि आज भी बहुत सारे लोगों के हुकूक तलफ़ किए जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। आज भी दूसरों के मज़ाहिब में मजहबी उमूर पर अमल करने में मुदाखलत की जा रही है और दूसरों को अपनी फ़िक्र का ग़ुलाम बनाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और इस मुल्क में बड़े पैमाने पर नफ़रत और अदावत, तंग नज़री, शिद्दत पसंदी इंतहाई उरूज पर है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मजहबी मुनाफरत है। और मजहबी मुनाफरत ये इतना संगीन और इतना ख़तरनाक मसला है कि अब तक इससे बहुत नुकसान हो चुका है। न जाने कितनी जानें मजहबी मुनाफरत की वजह से इस मुल्क में ज़ाये हुई, कितने घर उजड़ चुके हैं, कितनी बस्तियां वीरान हो चुकी हैं और कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं। अगर इस मजहबी मुनाफरत का हल ना किया जाए, अगर संजीदगी से इस पर गौर ना किया जाए तो मुमकिन है और ये गुमान है कि कहीं ये अंग्रेज़ों के दौरे इक़्तिदार से ज़्यादा हमें नुकसान ना पहुंचा दे और अंग्रेज़ों की हुकूमत से ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित ना हो। और मजहबी मुनाफरत और मजहबी नफ़रतें बाज़ाब्ता बढ़ाई जा रही हैं। बाज़ाब्ता मजहबी नफ़रतों को हवा दी जा रही हैं। बाज़ाब्ता मजहबी नफ़रत पर अपनी सियासतें गर्म की जा रही हैं और बाज़ाब्ता लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जा रही है कि मजहबी मुनाफरत ही और मजहबी तासुब और तंग नज़री ही तुम्हारी तरक्की का ज़रिया है और तुम्हारी सलामती और तुम्हारी हिफाजत का ज़रिया है। और बाज़ाब्ता बड़े पैमाने पर मजहबी मुनाफरत और मजहबी दुश्मनी की बुनियाद पर ही लोगों को मुत्तहिद किया जा रहा है। ये इस मुल्क का सबसे संगीन और सबसे ख़तरनाक मसला है। और ये मसला इस बात का मुतकाज़ी है कि इसके ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद की जाए और इस मसले को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जाए। बाज़ाब्ता इस ज़माने की एक आज़ादी की जंग है और बाज़ाब्ता इस ज़माने का एक सबसे बड़ा मसला है। अगर इसको हम हल ना करें, इस पर अगर संजीदगी से गौर ना करें तो शायद मुमकिन है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए ये मसला सबसे बड़ा रुकावट बन जाए। ज़रूरत इस बात की है कि मजहबी नफ़रतों को खुलकर लोगों के सामने लाया जाए और मजहबी मुनाफरत के जो नुकसानात हैं और जिन नुकसानात को इस मुल्क भुगत चुका है
یہاں کے عوام جن نقصانات کو برداشت کر چکے ہیں ان تمام نقصانات سے لوگوں کو واقف کروایا جائے، اور فرقہ پرست طاقتوں کے منصوبوں سے لوگوں کو واقف کروایا جائے، اور فرقہ پرستی کی تمام حرکتوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر واضح کیا جائے، اور اس ملک میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، اس ملک میں جو دانشمند لوگ ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور تمام سنجیدہ اور دانشور لوگوں کے درمیان میں اتحاد قائم کیا جائے۔ مذہبی منافرت کی جنگ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، اس کے لیے بھی بے پناہ قربانیوں کی ضرورت ہے، جانی اور مالی بڑے پیمانے پر قربانیاں درکار ہے، تب جا کر جو مذہبی منافرت کی فضا جو اس ملک میں پھیلائی گئی ہے، تب جا کر وہ فضا محبت، پیار و امن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بڑی تدبیروں کی ضرورت ہے، گاؤں گاؤں پھر کر اور گلی گلی پھر کر تمام لوگوں سے بات چیت کی جائے، اور تمام لوگوں کو مذہبی منافرت سے آگاہ کیا جائے، اور تمام لوگوں کے سامنے پیار و امن کی، محبت کی، امن و آشتی کی بات کی جائے، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنا مال خرچ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح شرکی اعمال سے بچتے ہوئے ان کے خوشی اور غم کے موقعوں پر اہتمام سے شریک ہوا جائے، خوشی غم کے موقع پر ان کے فنکشنوں میں شریک ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہمارے خوشی اور غم کے جو موقع ہیں ان میں غیر مسلموں کو شریک کرنا چاہیے۔ مذہبی منافرت کے خلاف جنگ اور مذہبی منافرت کا مقابلہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسری جنگ آزادی ہے جو ہم جیت جائیں گے۔